तो पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हमें एक राज्य के किंग पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर जैसन नाम का एक बंदा अपने बच्चे को राज्य के अंदर ले जा रहा होता है ताकि अपने बच्चे का बदला ले सके, क्योंकि जैसन के परिवार वाले उसके बच्चे को मारना चाहते थे। और वह उसके बच्चे को क्यों मारना चाहते थे यह हमें आगे पता चलेगा। तभी उस राज्य के सैनिक जैसन को और उसके बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और सभी सैनिकों को मारते हुए जैसन राज्य के पैलेस के अंदर चला जाता है। तभी जैसन का एक परिवार वाला जैसन से लड़ने आता है और तभी हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बड़ा सा मंकी एक जगह पर हमला करने जा रहा था। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें स्टोन विलेज को दिखाया जाता है, जहां पर स्टोन विलेज के मुखिया सभी बच्चे को लड़ने के लिए ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, जिनका नाम सेन था। और वह बच्चे को इसीलिए ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं क्योंकि उनके अनुसार यह सब बच्चे के लिए जरूरी है। अब उन्हीं सब बच्चे में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्स था, जो कि बाकी सबसे छोटा होने के बावजूद भी उन सबसे ज्यादा स्किल्स रखता था, इसीलिए एक टाइगर नाम का लड़का अलेक्स से जलता था। फिर हमें दूसरी साइड स्टोन विलेज के बड़े लोगों को दिखाया जाता है, जो एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने के लिए आए थे ताकि वह सब उसे मारकर पकाकर खा सके। और वह सब एक एक करके राइनो पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर बड़ा सा पक्षी आ जाता है जो कि राइनो को पकड़ के भागने लगता है। तभी राइनो उस बड़ा सा पक्षी पर आग उगलने लगता है, जिसकी वजह से उस बड़ा सा पक्षी को राइनो को लेकर नीचे आना पड़ता है। यह देखकर स्टोन विलेज का एक बंदा उस बड़ा सा पक्षी का ध्यान भटकाने लगता है। उसी समय पास का एक ज्वालामुखी के अंदर से बड़े बड़े आग वाले पत्थर उन सब की तरफ आने लगता है। यह सब देखकर बड़ा पक्षी वहां से भाग जाता है और स्टोन विलेज वाले उस राइनो को मारकर स्टोन विलेज में लेकर आ जाते हैं और उन सब के बच्चे उन सब की तारीफ करने लगते हैं। और हम अलेक्स को देखते हैं जो कि बहुत उदास बैठा था। तभी वहां पर स्टोन विलेज के मुखिया सेन आ जाते हैं, तो अलेक्स उनसे पूछता है कि मेरे माता पिता कब आएंगे, जिस पर सेन कहता है कि तुम्हारे माता पिता जल्दी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें राइनो को दिखाता हूँ। आगे वह सभी मिलकर एक ट्री की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गॉड ट्री के अंदर रहते हैं और उनके गॉड ही उन्हें हर परेशानी से बचाते हैं। फिर कुछ समय बाद स्टोन विलेज के बड़े लोग सभी बच्चों को एक पुल में डाल देते हैं और उस पुल में एक खास दवाई मिला देते हैं और ड्रैगन की एनर्जी डाल रखा होता है, क्योंकि इससे उन सभी बच्चे के शरीर का हड्डी बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगा। तभी अलेक्स सेन से कहता है कि इसके बाद मुझे अपना फेवरेट मिल्क मिलेगा। तभी सेन हंसते हुए हाँ कहा है और अपने पावर से पुल को एक्टिवेट कर देता है और कुछ समय बाद उस पुल का पानी उबलने लगता है। तभी अलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे पानी से बाहर निकल जाता है। तभी ड्रैगन का एनर्जी पुल से बाहर निकल जाता है, तो अलेक्स उसको देखकर उसका पावर लेने लगता है। फिर कुछ समय बाद ड्रैगन की पावर को अलेक्स पूरी तरह से ले लेता है, जिसकी वजह से अलेक्स का शरीर लावा की तरह गर्म हो जाता है और वह अपने पावर से पुल को भी उठा लेता है। तभी सेन कहता है कि अलेक्स की पावर एक पुराने जमाने के बिन्स से मिलता जुलता है। और तभी अलेक्स सेन से कहता है कि मैंने आपकी बात मानी, इसलिए अब मुझे फेवरेट मिल्क दीजिए। फिर उसे उसके फेवरेट मिल्क मिल जाता है, लेकिन अलेक्स मिल्क को लेकर उस ट्री पर चढ़ा देता है जिसे वह सब गॉड मानते थे। और अलेक्स इमोशनल होकर कहता है मेरे माता पिता को जल्द से जल्द भेज दो। तभी वहां पर एक बच्ची आता है और अलेक्स को बताता है कि उसका भाई और उसके दोस्त वह सब ब्लू वार्ड के अंडे लेने गए हैं। यह सुनकर अलेक्स उस बच्ची को कहता है कि यह बात बड़े लोगों को जाकर बताओ, और यह कहकर अलेक्स उस लड़की के भाई की तरफ चला जाता है। और दूसरी साइड हम टाइगर और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि ब्लू वर्ड के अंडे चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लू वर्ड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। और उसके बाद यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में ब्लू ईगल उन सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पर अलेक्सा आ जाता है और उन्हें अंडे छोड़कर भागने को कहता है। तभी टाइगर कहता है कि हम अंडा लिए बिना नहीं जाएंगे, और उसके बाद वह सब ब्लू ईगल के अंडे के साथ तेजी से नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन ब्लू ईगल अपना पावर यूज करके उनके रस्सी को काट देता है, लेकिन सब सही सलामत नीचे आ जाते हैं। फिर से अंडे को लेकर वह सब भागने लगते हैं, तो ब्लू ईगल उन सब पर अपना पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टाइगर गिर जाता है और उसके हाथ से अंडा गिर जाता है। लेकिन अलेक्स अंडे को पकड़ लेता है और वह ब्लू ईगल
उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर सभी बच्चे ब्लू ईगल पर पत्थर से हमला करने लगते हैं। इसकी वजह से ब्लू ईगल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टाइगर और टाइगर के दोस्तों पर हमला कर देता है, लेकिन वो सब उसके अटैक से बचकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं और वहां पर उन्हें एक गुफा मिलता है। तो गुफा के अंदर वह सब के सब चले जाते हैं, लेकिन ब्लू ईगल उस गुफा को तोड़ने लगता है। तभी वहां पर स्टोन विलेज के बड़े लोग आ जाते हैं और सेन अंडे को देखकर वह समझ जाते हैं कि ब्लू ईगल उनके पीछे क्यों पड़ा है। और सेन कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें स्टोन विलेज जाना होगा, क्योंकि हम अगर एक बार स्टोन विलेज पहुंच गए तो हमारे गॉड हम पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। और यह कहकर वह सब के सब स्टोन विलेज की तरफ भागने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वह सब काफी मुश्किल से स्टोन विलेज पहुंच जाते हैं और उनके पीछे ब्लू ईगल गांव के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन ट्री गॉड ब्लू ईगल को नहीं आने देता और उस पर छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लू ईगल काफी दूर जाकर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ब्लू ईगल काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी ब्लू ईगल का अंडा इतना भागदौड़ की वजह से अंडा समय से पहले फूट जाता है और उसके अंदर का बच्चा मर जाता है, जिसकी वजह से ब्लू ईगल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उस सुरक्षा कवच को तोड़कर और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑलवेज सेलेक्ट करें ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूं उससे आपको सूचना मिल पाया और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाऊं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।